ये कल रात गए थे सभी शादी में और आज भी जाने वाले हैं शादी में। तो कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? कुछ बोल। कल रात क्या था खाने में? रोटी। ये सब था। हाँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो कल ये गए थे डीजे नाइट पे और ये है मेरी चाची का पेटीकोट जैसे मेरी मम्मी चल रही है अभी। और ये रहा एक छोटा शैतान। तो दोस्तों शादी पे जाने के लिए सभी लोग तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे हो रहा है मेरी मम्मी की नाखूनों का पेंट, मेरी भूत निकल यानी कि नेल पॉलिश लग रही है। एक ये रही प्रजापति, एक ये, और ये भी लोग आ चुके हैं। आज मैं आपको सभी से मिलवा दूंगी, ठीक है? और एक छोटा फटाका, हेलो आलू के बच्चे, ये रही सारी की सारी पलटन, ये रही चाची और वो रही बड़ी मम्मी। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और हम जाने वाले हैं शादी में। और अगर आपके पास भी कोई शादी जम्मा कोई भी हो तो हमें ज़रूर बुलाइएगा, हम आते जाते रहेंगे। और अभी हम जाने वाले हैं शादी में, वहाँ का सारा व्यू भी दिखाऊंगी। और नॉर्मली शादी मतलब आज दूल्हे की है जो बारात जाने वाली है ससुराल के लिए। और नॉर्मली शादी एक मतलब शादी रात को हो जाती है बाद में ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे शादी होने के बाद 2-3 दिन मतलब लगातार चलती है। शादी जब होती है वो को मतलब इतना नहीं मनाया जाता, लेकिन शादी के बाद यहाँ पे रावण वहाँ पे रावण, यानी कि एक दुल्हन के लिए एक दूल्हे के लिए अलग अलग रावण होती है। भगवान के मतलब भगवान को भोग लगाते हैं। सारे जितने भी गांव में मंदिर है वहाँ पे जाते हैं। जो शादी वाला घर है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो आई एम गोइंग टू शादी। ये रही पूरी की पूरी पलटन। ये जो आपको येलो ड्रेस में दिख रही है ये मेरी बड़ी मम्मी है। तो साथ ही मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं और देर रुकी तो ये लोग मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। चलते हैं अपनी पलटन के साथ। ये रहे सभी लोग शादी में जाते हुए। तो शादी का घर है इस वाले दौरे के पीछे, यानी कि इस दौरे को हमें पार करके इस दौरे को पार करके वहाँ पे जाना पड़ेगा शादी वाले घर में, ठीक है? ये वाला बड़ा वाला जो मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ ना। ये रहे घर जो वो बीच वाला मेरी फ्रेंड का है और ये बाकी सारे उनके बड़े पापा और मतलब बड़े पापा के घर है। दोनों ही उसके बड़े पापा ही है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे वेट उनका। तो वो सभी लोग आ चुके हैं और मेरी बेस्टी भी आ चुकी है, वो आती हुई दिख रही है। ये देख लो दादा दोस्त कैसे हो। तो फाइनली हम इतने बड़े दौरे को पार करके आ चुके हैं और बड़ी ही मुश्किल घड़ी के साथ, और अभी हम पहुंच चुके हैं। मेरे को एक दिख गया ट्रैक्टर। इतनी सारी गाड़ियां मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी। तो भाई हमारा माल तो आ गया है और इतनी सारी भीड़ देखकर मेरे को तो अंदर से बेचैनी शुरू हो चुकी है। और लेकिन हम तो अपना काम करते हैं। तो हमने खाना खा लिया और हम जा रहे हैं घर वापस। और हमारे कुछ क्लासमेट पुराने क्लासमेट हमें मिल गए थे, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाए क्योंकि वो हमसे थोड़े से दूर थे। और काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि वो इतने नज़दीक होने के बाद भी हम नहीं मिल पाए। और अभी हम कर रहे हैं उनका यहाँ पे वेट, मैं और मेरी फ्रेंड, क्योंकि ये सभी लोग तो जा रहे हैं घर पे लेकिन हम दोनों यहाँ पे कर रहे हैं वेट। इतनी देर वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी हम जा रहे हैं घर क्योंकि वो अरे आए ही नहीं। आधे से ज़्यादा जो क्लासमेट थे वो तो वापस चले गए, लेकिन अभी चलो अभी कुछ लोग हमें मिल नहीं पाए। बड़ा ही अफसोस हुआ हमें, मतलब इतने नज़दीक होने के बावजूद भी हम मिल नहीं पाए। बड़े ही दुखद खबर के साथ हमें वापस लौटना पड़ेगा। इतनी देर वेट किया हमने। हाँ मुझे क्या पता। लेकिन परसों हमारा एग्ज़ाम है, परसों हम फिर नहीं आ सकते, है ना? मीन्स हाँ सही बात है। वैसे भी रावण पहला आवे। थक हार के हमें वापस लौटना पड़ रहा है। हमने काफ़ी देर वेट किया उनका लेकिन वो लोग नहीं आए, उसमें हमारी गलती नहीं है। तो अभी हम थक हार के जा रहे हैं घर पे और हमें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि इतनी देर वेट करने पे हमारी सांस भी फूल गई। शादी से आते ही हमें मेरी मम्मी ने गेहूं साफ करने के लिए दे दी है
और अब मैं करी हूँ गेहूँ को साफ। और हम शादी से आ गए थे तो वहाँ पे खाने में पनीर की सब्ज़ी, गुलाब जामुन और साथ में खिचड़ी थी। हाँ खिचड़ी, शादी में खिचड़ी कौन बनाता है, लेकिन यहाँ पे खिचड़ी भी थी। और साथ में मिठाई यानी कि बूंदी और कोफ्ता, साथ में चक्की और भी काफ़ी सारे आइटम थे। और हमारे यहाँ पे मतलब बाहर जब शादी होती है तो वहाँ पे ना यूँ मिस लगा देते हैं वहाँ पे, मतलब आपको खुद खाना लेना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। और सभी जो औरतें हुए या फिर आदमी हुए वो सभी को परोसते हैं, सभी को। सभी लोग साथ में मिलके एक जगह पे बैठ के खाना खाते हैं और 4-5 लोग उन्हें मतलब सर्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कुछ खाना इस प्रकार खाते हैं, आपके यहाँ पे किस प्रकार खाते हैं वो मेरे को नहीं पता, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और जो गोल्ड है, गोल्ड उसका भाव कितना चढ़ गया आपको पता ही होगा। तो लेकिन हमारे यहाँ पे इतना गोल्ड चाहिए होता है, इतना गोल्ड चाहिए होता है कि मीन्स आप खुद सोचो, मतलब गले में 4-5 अलग से हार होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। कानों में अलग, कानों के पीछे जो लटकन होती है उसको अलग, माथे पे अलग, यहाँ पे माथे के सामने अलग। हाथों में कितना आइटम होता है मैं बताऊँ, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बांधने के लिए 2 होते हैं, ठीक है। और भी जो यहाँ पे पूरा हाथ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो होते हैं कलाई, कलाई पे भी बांधने होते हैं। और कई सारी अंगूठियाँ, मतलब इतना सारा गहना, इतना सारा गहना अगर आप पूरा टोटली करा देते हो तो मीन्स एक बहुत मतलब अभी सोचो तोले का भाव है 1.5 लाख। और ये जितना सोना लेके जा रहे हैं अभी हैं, मतलब जिस मतलब ये हम जहाँ पे गए थे ये हमारी जाति की नहीं है, मीन्स हम सुतार है तो ये जाट है। और यहाँ पे पली घर कैसा भी हो लड़के का, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन उसे ढेर सारा गहना लेके जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब वरना दूल्हे की जो दुल्हन की जो मम्मी होती है वो लड़ाई कर देती थी। मैंने कई बार देखा है, मतलब कई सारी इनकी शादियों में देखा है कि हमारे यहाँ में तो कम ही होता है, कोई कैसा करता है लेकिन ज़्यादातर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मीन्स इतना ज़्यादा मीन्स के वरना हम शादी नहीं करने देंगे। लड़की को वो क्या बोलते हैं उसे, चमरी बोलते हैं, यानी कि मंडप में नहीं बैठने देंगे और शादी नहीं होगी, मतलब ऐसी बीच में ही यानी शादी तोड़ने की बात कर देते हैं। यहाँ पे राजस्थान में लड़कियों की वैसे भी मीन्स जब भी कहीं पे ऐसी गुड न्यूज़ आती है कि वहाँ पे लड़का या लड़की हुई है तो ज़्यादातर खबरें लड़कियों की आती है कि वहाँ पे लड़कियाँ हैं। और हमारे जो काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं मीन्स हमारे गांव में भी। लेकिन जब लड़कों की सगाई की बात आती है तो पता नहीं सारी लड़कियाँ गायब हो जाती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल और टफेस्ट काम है वो है एक लड़की की शादी करवाना। क्योंकि लड़की के लिए तो आराम से मतलब दूल्हा कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन लड़के के लिए बड़ा ही मुश्किल है यहाँ पे। और यहाँ पे गहना डालना कंपलसरी। और हमारे सुतार समाज में एक मीन्स लोगों ने सभा की और उन्होंने मतलब तय किया कि अब ज़्यादा गहना नहीं ले जा सकते आप, और कोई अड़ी भी नहीं करेगा क्योंकि ये गैर कानूनी बना दिया इसे। और यहाँ पे मृत्यु भोज होती है तो लास्ट मतलब 12 दिन होने के बाद मृत्यु भोज होता है। तो उस मृत्यु भोज में मतलब इतना सारा अरे मीन्स पकवान बनाए जाते हैं, 5 पकवान, मतलब ढेर सारी पूरी मोटी दावत बनाई जाती है। लेकिन वो अब बंद कर दिए, सिर्फ ओनली हलवा और चने की सब्ज़ी, बस ये दोनों होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया क्योंकि 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 देखो कोई गरीब है बेचारा, उसके पास मतलब पैसे नहीं है तो वो इतना सारा गहना कहाँ से लेके आएगा। और उसके मान लो उसके पिताजी चले गए तो अरे वो कहाँ से लेके आएगा। सो मेरे को करने पड़ेंगे ये गेहूं को साफ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें।